क्या बिहार में राज्यसभा की एक सीट को लेकर के सियासी टकराव तय है? क्या हिना शहाब राज्यसभा जाएंगी या फिर अख्तरुल इमान का दांव सफल होगा? और आखिर इस पूरे राजनीतिक गणित में बाजी किसके हाथ लग सकती है? आज हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर के बिहार में गर्माती राजनीति की, जहां एक तरफ हिना शहाब का नाम चर्चे में है तो दूसरी तरफ AIMIM ने अपने उम्मीदवार के लिए खुल करके दावा ठोक दिया है। तो आइए पूरे मामले को जानते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD की ओर से संभावित राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा तेज है। लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस पर अपनी अलग लाइन ले ली है। AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने साफ कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि महागठबंधन उनके उम्मीदवार को समर्थन दे ताकि राज्यसभा में AIMIM का पहला सांसद भेजा जा सके। उन्होंने तर्क दिया कि अगर महागठबंधन समझदारी से रणनीति बनाए तो बिहार से एक सीट AIMIM जीत सकती है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान अख्तरुल इमान ने कहा कि AIMIM का अभी तक राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ओवैसी संसद में मजबूती से अपनी बात रखते हैं और विपक्ष को ऐसी आवाज की जरूरत है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि AIMIM और महागठबंधन की विचारधारा कई मुद्दों पर समान है, इसलिए समर्थन मिलना चाहिए। जब उनसे हिना शहाब के नाम पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ संकेत दिया कि उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारने पर विचार कर रही है। अगर समर्थन नहीं मिला तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जिस तरीके से 5 राज्यसभा सीटों में से है, एक सीट महागठबंधन को जाने की उम्मीदें, ऐसा कहा जा रहा, तो उसमें RJD के लोग वो कह रहे हैं कि वो लोग अकलियत समाज से हिना साहब आती है, उनको मिलना चाहिए। महागठबंधन के लोग अगर समझदारी से काम लें तो यकीनन है कि यह पाला वो जीत सकते हैं। तो हम लोगों ने तो शुरू दिन में कह दिया है, उनके कहने से पहले हम लोगों ने कह दिया है कि साहब अब की बार MIM को मौका दीजिए आप लोग, है ना। और MIM का चूंकि उच्च सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से गला फाड़ कर, सीना तान कर 56 इंच वाले सीना के सामने बात करते हैं, आपके पास नहीं है कोई ऐसा आदमी। MIM के आदमी को दीजिए ताकि हम उच्च सदन में भी अपना प्रतिनिधित्व भी कर सकें और आपके जो विचारधारा है वो विचारधारा हमारा भी है, हम उसको वहाँ उल्लेख कर सकें उसमें। अब दूसरी तरफ देखिए, RJD के भीतर भी हिना शहाब के नाम को लेकर के हलचल है। RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने खुल करके मांग की कि पार्टी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव हिना शहाब को राज्यसभा उम्मीदवार बनाएं। उनका कहना है कि ऐसा करने से राजनीतिक रूप से कई समीकरण साधे जा सकते हैं। उन्होंने यहां तक दावा किया कि अगर हिना शहाब को उम्मीदवार बनाया जाता है तो AIMIM भी समर्थन दे सकती है और यहां तक कि NDA के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं। हालांकि यह दावा फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर ही देखा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर असली गणित क्या कहता है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और 26 फरवरी से नामांकन शुरू होंगे। इनमें से 3 सीटें NDA की और 2 RJD की खाली हो रही हैं और मौजूदा विधानसभा संख्या बल के हिसाब से अगर देखें तो NDA 4 सीटें आसानी से जीत सकता है, लेकिन 5वीं सीट ही असली मुकाबले का केंद्र बना हुआ है और 5वीं सीट जीतने के लिए NDA को 3 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत होगी, जबकि महागठबंधन को 6 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन चाहिए। ऐसे में AIMIM के 5 विधायक और बसपा का 1 विधायक निर्णायक भूमिका में आ जाते हैं। यानी राजनीतिक चाबी अब AIMIM और बसपा के हाथों में है और यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हिना शहाब या अख्तरुल इमान में से कौन जाएगा, बल्कि यह भी है कि किसके पक्ष में अंतिम समय पर राजनीतिक समझौता होता है। अब अगर देखा जाए कि महागठबंधन अगर AIMIM को साथ लेकर के चलता है और उनके उम्मीदवार को समर्थन देता है तो अख्तरुल इमान का दावा मजबूत हो सकता है। वहीं अगर RJD अपने दम पर या संभावित क्रॉस वोटिंग के भरोसे हिना शहाब को उतारती है तो मुकाबला दिलचस्प और कड़ा हो जाएगा। अब फिलहाल तस्वीर जो है वो साफ नहीं है, लेकिन सियासी संकेत बताते हैं कि यह सीट सिर्फ संख्या का खेल नहीं है बल्कि संदेश की राजनीति भी है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्यसभा की इस दौड़ में हिना शहाब आगे निकलेंगी या अख्तरुल इमान का दांव सफल होगा। आने वाले दिनों में नामांकन और गठबंधन की रणनीति से तस्वीर और साफ होगी। आपको क्या लगता है, क्या सियासी मुकाबले में किसकी जीत होगी? क्या अख्तरुल इमान राज्यसभा जा पाएंगे या फिर RJD की तरफ से हिना शहाब को उम्मीदवार बनाया जाएगा और हिना शहाब राज्यसभा तक पहुंचेंगी? दोनों में से कौन पहुंचेगा राज्यसभा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और X पर भी फॉलो कीजिएगा।